अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ और न ही आपको दिलासा देने। मैं आज आपसे वो बात करने आई हूँ जो अक्सर हम हंसते हुए छुपा लेते हैं, लेकिन जो हर रोज हमारे अंदर हमें चुपचाप तोड़ती रहती है। कम हाइट सुनने में एक छोटा सा लफ्ज है, मगर जिसने इसे जिया है उसके लिए ये सिर्फ माप नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो हर दावत में, हर तस्वीर में, हर मजाक में आपको याद दिलाता है कि लोग आपको आपके कद से तोलते हैं। लोग कहते हैं इतनी सी बात है, लेकिन ये वही बात है जो आपको भीड़ में भी अकेला महसूस कराती है। आप हंसते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन अंदर से कुछ खिसक जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? हानिया भी यही सवाल हर रात अल्लाह से पूछती थी। वो हिजाब में लिपटी हुई सादा सी लड़की थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, अखलाकन साफ था, मगर उसका छोटा कद उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका था। जब भी शादी या किसी दावत में जाती, वो जानबूझकर पीछे खड़ी होती। इसीलिए नहीं कि उसे आगे खड़े होने का हक नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे लोगों की जुबान से डर लगता था। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कंप्लेन नहीं पिलाया? थोड़ा दूध पी लिया करो, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे लंबी लगती है। ये बातें सुनकर वो मुस्कुरा देती थी, मगर रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। उसे लगता था जैसे हर ताना उसके वजूद पर उंगली उठा रहा हो। और यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, वो अपनी तकदीर से लड़ने लगता है। जबकि कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह किसी इंसान को अधूरा नहीं बनाता। कमी हमारी नज़र में होती है, कुदरत में नहीं। लेकिन दिल है, समझाने से नहीं मानता। हानिया ने भी बहुत कुछ आजमाया, दवाइयाँ, नुस्खे, उम्मीदें, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। एक दिन नमाज के बाद वो यूं ही फोन देख रही थी। अचानक उसके सामने एक वीडियो आई। उसमें कोई शोर नहीं था, कोई बड़े बड़े वादे नहीं थे, बस एक सुकून भरी बात थी। अल्लाह ने जिस्म बनाया है तो उसके लिए सिस्टम भी उसी ने रखा है। पहले नियत, फिर सबब। वहीं से हानिया की सोच बदलने लगी। उसे समझ आया कि वो अपने जिस्म से लड़ रही थी, जबकि उसे अपने जिस्म का साथ देना चाहिए था। उसने सबसे पहले अपनी नींद पर ध्यान दिया। वो जो रात रात भर जागती थी, मोबाइल देखती थी, सोचती थी, रोती थी, अब उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चला कि जिस्म की नशुमा गहरी नींद में होती है, जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले करके सो जाता है। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी थकावट कम हो रही है, सुबह उठना आसान लगने लगा है और मन थोड़ा हल्का हो गया है। फिर उसने अपने जिस्म को सीधा रखना शुरू किया, कंधे झुके हुए नहीं, गर्दन हमेशा नीचे नहीं। उसने समझा कि वो असल में छोटी नहीं है, वो सालों से खुद को झुकाकर जी रही थी। उसने हल्की स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी को वो जगह मिल सके जो दिन भर की थकान ने उससे छीन ली थी। ये कोई जादू नहीं था, बस अपने जिस्म को वो इज्जत देना था जिसका वो हकदार था। खाने को लेकर भी उसकी सोच बदली। अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि जिस्म को बनाने के लिए था। उसने केमिकल से भरी चीज़ों से दूरी बनाई और सादगी को अपनाया। उसे समझ आया कि अगर जिस्म को सही चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये सब करना आसान नहीं था। पहले हफ्ते मुश्किल थे। जिस्म दर्द करता था, मन हार मानने को कहता था, और कई बार उसे लगता था कि कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हर बार जब वो थकती, वो खुद से कहती, अगर मैंने आज खुद का साथ छोड़ दिया तो कल भी यही हाल रहेगा। वक्त बीतता गया, हफ्ते गुजरते गए, और एक दिन यूं ही मजाक में उसने दीवार पर लगी अपनी पुरानी निशानी देखी। वो कुछ पल के लिए रुक गई, फिर दोबारा देखा। फर्क था, बहुत ज्यादा नहीं, शायद आधा इंच, लेकिन उस आधे इंच ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। क्योंकि ये सिर्फ कद नहीं था, ये सब्र का जवाब था, ये डिसिप्लिन का इनाम था। ये उस लड़की की जीत थी जिसने खुद से नफरत करना छोड़ दिया था। आज हानिया जब आईने में खुद को देखती है तो उसे सबसे पहले अपना कद नहीं दिखता, उसे अपनी हिम्मत दिखती है, उसे अपना सब्र दिखता है। उसे ये समझ आ गया है कि अल्लाह किसी को कम नहीं बनाता, कमजोर हम खुद को बना लेते हैं। अगर आप भी ये सुन रहे हैं और आपके दिल में भी कहीं यही दर्द छुपा है, तो याद रखिए, आपका कद आपको छोटा नहीं बनाता, आपकी सोच बनाती है।
और अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं खुद से हार नहीं मानूंगी।